Students, today we'll read the third part of chapter first. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इससे पहले जो टॉमी को जो बुक मिली होती है पुराने ज़माने की, वो पढ़ रहा होता है और पूरी स्टोरी जो है मार्गी को सुनाता है। तो फिर मार्गी बोलती है, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मतलब कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। स्मार्ट समझ रहे हैं, मतलब कि उसको इतना कुछ कैसे आ सकता है। क्योंकि वो बोलता है ना कि एक टीचर होता था जो सारी चीज़ें पढ़ाता था, बच्चों को होमवर्क देता था। तो वही ये बोल रही है कि अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मतलब कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मतलब इतना कुछ जानकार कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी बोलता है श्योर, हाँ, मतलब हाँ ही इज़, मतलब कि हाँ होता है। जो टीचर है मतलब इतना ज़्यादा जानकार होता है, मतलब टीचर को इतना आता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब वो ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी को उतना नहीं आता है जितना मेरे टीचर को आता है। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। अब वो ये बोल रहा है कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा जानता है। ऑलमोस्ट एज मच मतलब लगभग की बहुत ज़्यादा जानता है। आई बेचा, बेचा देखिए, बेचा यहाँ पे दिया हुआ है इनफॉर्मल। आई बेट यू या आई एम श्योर, मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब कि वो बोल रहा है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि टीचर जो है लगभग बहुत ज़्यादा जानता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको आता है, मतलब मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। देखिए, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, मतलब कि मार्गी जो है झगड़ा करने के मूड में नहीं थी। वो मतलब आग नहीं करना चाहती थी, आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी। उसने कहा ना कि मैं जो है किसी ऐसे आदमी को, स्ट्रेंज मैन मतलब किसी अजनबी आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं दूंगी, पढ़ाने नहीं दूंगी, मतलब नहीं देती। सोच रहे हैं, क्योंकि टॉमी बताया था ना कि एक टीचर होता था जो पढ़ाने आता था, पढ़ाता था। तो वो मार्गी बोल रही है कि मतलब मैं तो कभी नहीं ऐसा करती। मैं मतलब किसी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में घुसने नहीं देती पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। अब टॉमी जो है खूब जोर से जो है हंसा। स्क्रीन मतलब चिल्लाया, लाफ्टर मतलब हंसते हुए, ठाका लगाया। यू डोंट नो मच मार्गी, मतलब कि तुम नहीं जानती हो ज़्यादा, तुम मतलब मार्गी तुमको कुछ आता नहीं है। अब वो ये बोल रहा है टॉमी, यू डोंट नो मच मतलब तुम्हें कुछ आता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर मतलब घर पे नहीं जाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेन देयर। अब वो मार्गी से बोलता है कि टीचर घर पे नहीं जाते थे पढ़ाने के लिए, जबकि उनके लिए मतलब एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सारे बच्चे जो है जाते थे। जैसे आज के समय में जैसे एक स्कूल होता है ना, बहुत बड़ा सा स्कूल है, वहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने। एक टीचर होता है क्लासरूम में जो पढ़ाता है। तो यही चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये कहानी आपको बताई गई है ना कि 5 पीढ़ी बाद की है, मतलब 5 पीढ़ी बाद ऐसे ही रहेगा।
टीचर नहीं होंगे, स्कूल नहीं होगा, घर ही में सब सारी फैसिलिटी रहेगी, आप घर पे ही पढ़ाई करेंगे. ओके. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. सो इफ दे वर द सेम एज. अब टॉमी बोल रहा है ना कि अरे उनके लिए एक स्कूल होता था और सारे बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ते थे, लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ पढ़ते थे अगर वो सेम एज के होते थे, मतलब एक ही उम्र के होते थे, तो वो लोग एक ही क्लास में रहते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे. ओके. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. It teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी बोल रही है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को सारा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सबका माइंड मतलब जानना पड़ता है, एक एक लड़के को एक एक लड़की के दिमाग के हिसाब से मतलब एडजस्ट करना पड़ता है. It teaches and that each kid had to be टाट डिफरेंटली. और वह पढ़ाता है एक एक बच्चे को जो है उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें पढ़ाता है, मतलब ये बोल रही है. क्योंकि इसका रॉबर्ट जो है, इसका जो टीचर है रॉबर्ट, तो रॉबर्ट तो ऐसे ही पढ़ाता है ना, वो जो कुछ भी उसमें फिट होता है वही चीज़ें पढ़ाता है वो, और सबके दिमाग के हिसाब से पढ़ाता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाता है. जैसे यहाँ ये सिर्फ अकेली है तो इसको कोई चीज़ पढ़ा देगा. ओके. और किसी दूसरे घर में किसी दूसरे बच्चे को कुछ और पढ़ा देगा, तो वही मतलब सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. ये बोल रही है, मार्गी बोल रही है कि मेरी मम्मी तो ऐसे बोलती है. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अब वो बोल रहा है कि जस्ट द सेम मतलब एकदम वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट मतलब वो ऐसे नहीं करते थे जैसे तुम बता रही हो कि टीचर को सब कुछ ये करना रहता है, तो वो मतलब वो ये टीचर जो है ऐसे नहीं पढ़ाते थे, उन्हें नहीं करना रहता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट मतलब तुम्हें अगर ये नहीं पसंद है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, मतलब तुम चली जाओ मत पढ़ो बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी तुरंत झटाक से बोली कि नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है. ठीक है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. अब देखिए वो ना चाहती थी, मार्गी चाहती थी पढ़ना बुक को और जानना फनी स्कूल के बारे में, मतलब कुछ और जानने की इच्छा थी उसको. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. अब देखिए अभी ये सब बुक को पूरा अभी नहीं पढ़े थे, अभी आधा ही पढ़े थे कि मार्गी की मम्मी जो है चिल्लाती हैं कि मार्गी स्कूल, मतलब वो बताती हैं कि स्कूल का टाइम हो गया है बेटा. अब देखिए मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा. मार्गी देखती है और बोलती है नहीं मम्मा अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स. तभी तक जो है मिसेस जोन्स बोलती हैं अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. मिसेस जोन बोलती है ना कि ये लगभग जो है टॉमी का भी समय हो गया है, मतलब पढ़ाई का जो है अभी. मार्गी सीड टू टॉमी. मार्गी टॉमी से बोली कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. फिर उससे बोलती है टॉमी मार्गी से कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक जो है पढ़ सकती हूँ कुछ समय बाद, मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद. मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली. देखिए नॉन साइलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर के नहीं बोला,
जैसे एक नहीं होता है ऊपर के मन से बोलते हैं ना, तो वही बोला, ज़्यादा ध्यान दे हूँ हाँ कर देना वही, तो वही बोलता है कि हाँ ठीक है। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, उसके बाद वो वहाँ से जो है अपना विस्टलिंग करते हुए चल देता है। विस्टलिंग का मतलब होता है ना सीटी बजाना, जैसे लड़के हैं मस्ती करते हैं जान, तो वो ऐसे ही उछलते कूदते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। द डस्टी ओल्ड बुक, जैसे बुक बहुत पुरानी थी ना तो उस पर धूल उल लग गए थे, तो वही डस्टी ओल्ड बुक जो था उसको टग्ड टग्ड बीनीथ हिज आर्म। टग्ड मतलब ऐसे जैसे कोई चीज़ ना ऐसे ऐसे लगा लेना, रख लेना, उसी को बोलते हैं। तो वो जो है अपने हाथों से ऐसे जो है रख लेता है बुक को। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में जाती है, गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था, दाहिनी तरफ। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। मतलब समझ रहे हैं ना, ऑन ऑफ होता है ना, जो स्विच ऑन कर दिए स्विच ऑफ कर दिए, तो वही जो मतलब उसका जो रॉबर्ट मशीन होते हैं ना, तो वो ऑन था, ठीक है, और मार्गी का वेट कर रहा था कब आती है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये जो है मशीन जो है मतलब रोज़ दिन जो है सेम टाइम पे ऑन हो जाती है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब देखिए स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो मैकेनिकल टीचर जो है आ जाता है। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी बोलती हैं कि अभी जैसे तुम छोटी बच्ची हो तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहता है कि वो जो है रेगुलर टाइम से जो है पढ़ लें। ओके। द स्क्रीन वाज लीट अप, स्क्रीन जो है चालू हो जाता है, जल जाता है। एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्रीन पे जो है मतलब ऑन हो जाता है और वह बोलता है, जो उसमें टीचर होता है वो बोलता है कि आज का जो चैप्टर है वो अरिथमेटिक मतलब मैथ्स का प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन है। समझ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में एडिशन होता है ना, वही वही चैप्टर जो है आज चलेगा। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब टीचर बोलता है कि प्लीज जो कल का होमवर्क था वो शो करिए, ठीक है। अब देखिए मार्गी डिड सो विद द साई। मार्गी जो है मतलब खूब तेज से जो है आह भरती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। देखिए उसका तो दिमाग उस बुक के ऊपर था, वह जो है सोच रही थी उस पुराने स्कूल के बारे में। वो जब तब का स्कूल जब उसके ग्रैंडफादर के फादर जब छोटे बच्चे थे, मतलब 5 पीढ़ी पहले की बात है, तब की, मतलब उसी पे उसका ध्यान अटका हुआ था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। वो सोच रही है कि सारे जो है बच्चे जो भी है पड़ोस के सारे बच्चे होते हैं ना, सब एक साथ जो है आते होंगे। लाफिंग एंड शाउटिंग मतलब हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में मतलब रहते होंगे। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ जो है सब बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही दिन ख़त्म होता होगा मतलब छुट्टी होती होगी तो एक साथ जो है वो अपने घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और एक ही चीज़ सब पढ़ते होंगे।
सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो मतलब एक ही चीज़ पढ़ते होंगे वो सब, तो इसलिए वे एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, होमवर्क करने में उनकी मदद कर देते होंगे एक दूसरे की, और वो इसके बारे में बात भी खूब करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो टीचर थे वो लोग थे, मतलब ह्यूमन बीइंग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे जो है जल रहा था। और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब वो बोल रहा था कि जब हम लोग ऐड करते हैं फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, लेकिन मार्गी का ध्यान जानते ही स्कूल पे था, वो ध्यान नहीं दे रही थी। मार्गी सोच रही थी कि कैसे जो है बच्चों को अच्छा लगता रहा होगा पुराने दिनों में, मतलब उस टाइम में कितना सब इंजॉय करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी उनके फन के बारे में कि मतलब वो लोग कितना मस्ती करते रहे होंगे, कितना मज़ा आता रहा होगा उस समय के लोगों को। तो स्टूडेंट